को मोदी जैसा संत। वैसे तो इंडिया दुनिया की नज़र में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश है, लेकिन क्या आज भी वो डेमोक्रेसी जिंदा है? हमारे देश में दोस्तों करीबन 140 करोड़ वोटर्स हैं जो अपना वोट दे करके सरकार को चुनते हैं। आज जो तुम लोग मोदी जी पे हंस रहे हो ना, एक दिन रोना पड़ेगा भाई। आप लोग मोदी जी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? इतने अच्छे आदमी को सपोर्ट नहीं करते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन क्या चुनी गई सरकार उन्हीं के द्वारा चुनी जाती है? ये आज के टाइम पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। और जिस देश में इलेक्शन कमीशन के ऊपर जनता विश्वास ही ना करे, उस देश में क्या फेयर तरीके से इलेक्शंस होते भी हैं? आजकल हम अपने सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि क्या चल रहा है हमारे देश के पॉलिटिक्स में, कैसे वोट चोरी हो रहे हैं, कैसे हर एक तरीके से सिस्टम फेल हो रहा है इलेक्शन को सही तरीके से कंडक्ट कराने में, कैसे डाटा नहीं दिया जा रहा है जनता को, और कैसे इलेक्शन कमीशन पक्ष ले रही है सरकार का। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। हमारे देश में किस तरीके से डिक्टेटरशिप का कंट्रोल है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अपोजिशन के द्वारा कितने सारे खुलासे किए जा रहे हैं वोट चोरी को लेकर के। इवन हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं रीसेंट इलेक्शंस का जो हुआ है बिहार में। इसमें बीजेपी ने, एनडीए ने और नीतीश कुमार के नाम पर बिहार पूरा क्लीन स्वीप ही हो गया जानो, जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुख कहीं और ही था जनता का। लेकिन कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि ये कैसे हो गया। अब बात करते हैं कि क्यों आखिर कोई कदम नहीं लिया जा रहा है, इतने सारे एलिगेशंस लगाने के बावजूद, इतने सारे केसेस करने के बावजूद भी गवर्नमेंट के ऊपर, ना तो ईडी के ऊपर। आखिर हमारे कहें कोर्ट्स, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो क्या कर रही हैं? क्यों आखिर सत्ता के खिलाफ आवाज नहीं उठाया जा रहा है? जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। हर तरफ से दोस्तों आज के मौजूदा सरकार के ऊपर एलिगेशंस लगते जा रहे हैं और इनमें से तो कई सारे प्रूफ भी हैं, लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है इन सब के प्रति। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी देश की मीडिया पूरे तरीके से हमारे देश की मौजूदा सरकार के पक्ष में रहती है हमेशा? मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं he's the boss। मेरा प्रधानमंत्री वो है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये डिक्टेटरशिप के लक्षण नहीं हैं? शायद हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ आप ये कहेंगे कि भारत में ही क्या डिक्टेटरशिप है, और भी तो हर जगह पे है। ऐसे तो अमेरिका में भी होता है। हाँ, होता है अमेरिका में भी, और वहाँ पे भी इनडायरेक्टली डिक्टेटरशिप हो रही है। और ये सिर्फ अमेरिका इंडिया की बात नहीं है, जहाँ पर भी सरकार बनती है किसी की भी, वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर इनडायरेक्टली डिक्टेटरशिप होती है। लेकिन हमारे देश में इनडायरेक्टली ही बहुत ही ज़्यादा स्तर पर हो रही है डिक्टेटरशिप। चाहे हम वो किसी भी टॉपिक को ले लें, मीडिया की बात कर लें, या हम इन्हीं सब मुद्दों की बात कर लें, प्रोटेस्ट्स की बात कर लें, कहीं ना कहीं सब में हमें डिक्टेटरशिप के कदम देखने को मिलते हैं। वैसे मोदी जी के लिए उनके एक बहुत बड़े भक्त ने मैसेज भेजा है बहुत दूर से, जरा देख लीजिए। I thank the Indian election and Modi for adding my vote. दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें कोई मजाक की बात नहीं है। वोटर्स में ब्राज़ीलियन मॉडल को दिखा दिया जाए, वोटर्स में थैनोस को दिखा दिया जाए, उनके वोट्स 10-10 बार, 20-20 बार काउंट कराए जाए, ये एक अच्छे संकेत नहीं है दोस्तों एक हेल्दी डेमोक्रेसी के। लेकिन असलियत तो यही है कि हाँ, हमारे देश में यही हो रहा है आज के टाइम पर। और अगर कोई कहता है कि इलेक्शंस फेयर तरीके से हो रहे हैं तो ये शायद गलत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं अपने आसपास, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे,
वो तो यही संकेत देती हैं कि हाँ, बहुत कुछ गलत हो रहा है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी के हटने के बाद, सरकार से जाने के बाद भारत बहुत तेज़ी से विकास कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल बनाती ही है लोगों के ऊपर, या कहें कि हमारे सिस्टम के ऊपर। लेकिन जिस हद तक मोदी जी ने और इनके पार्टी ने किया है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। कभी इस देश में मटन मुगल या कहें एक कम्युनिटी के खिलाफ हेट बढ़ा करके वोट्स नहीं लिए गए हैं। कभी इस देश में मंदिर मस्जिद जैसी चीज़ों पर वोट नहीं लिए गए हैं। लेकिन आज के टाइम पर यही हो रहा है, और ये होने के बाद जो हेट बढ़ रहा है उसका तो क्या ही आप कर सकते हैं। आज के टाइम पर ये दोस्तों देखा जा रहा है, जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं कि युवा लड़कों में, यूथ में, जेंजीज में जो पॉलिटिकली थोड़े कनेक्टेड हैं उनमें हेट बढ़ रहा है दूसरों के प्रति, अपने अपोजिशन पार्टी वालों के प्रति उनके अंदर हेट बढ़ रहा है। ये तो दोस्तों बहुत ही गलत चीज़ आज के देश में हो रही है, हमारे देश में, जो कि नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पर भारत और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिक्स से कई ऊपर जा चुकी हैं। बीजेपी सिर्फ हमारा वोट नहीं चाहती है, हमारी मानसिकता ही बदलना चाहती है, हमें पूरे तरीके से रूल करना चाहती है ओवरऑल। ये गलत है दोस्तों बीजेपी के साथ। बल्कि अगर बात करें करप्शंस की तो वो हर गवर्नमेंट में होते ही हैं। कोई आपके लिए या देश के लिए चुनाव नहीं लड़ता है, ये बात मैंने कई बार कही है। सब अपने लिए लड़ते हैं, सबको चाहिए पैसा और पावर। वो शायद समय था एक जब लोग समाज सेवा के लिए पॉलिटिक्स में आते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है। आज के टाइम पर करप्शन बहुत है, पॉलिटिकल्स जो कहें कि मुद्दे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, स्पेशली हमारे देश में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।